इंडिया के पास एक ऐसा आइलैंड है जो फ्यूचर में एशिया का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज कर सकता है और चाइना इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है क्योंकि इंडिया क्वाइटली बिल्ड कर रहा है एक मैसिव स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस डायरेक्टली नियर द स्ट्रेट ऑफ मलाका, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैरिटाइम चोक पॉइंट्स में से एक। ये सिर्फ एक आइलैंड प्रोजेक्ट नहीं, ये हो सकता है इंडिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द 92,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलाका से पास होता है। ऑयल टैंकर्स, चाइनीज कार्गो शिप्स, मिलिट्री वेसल्स, सबको इस नैरो रूट से गुजरना पड़ता है। और यहीं पर इंडिया के पास है ग्रेट निकोबार आइलैंड। लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि एक्सपर्ट्स इसे नेचुरल मिलिट्री एडवांटेज बोलते हैं। अगर फ्यूचर में इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो कंट्री मलाका रीजन मॉनिटर करेगी वो एशिया की सप्लाई चेन्स कंट्रोल कर सकती है। और इंडिया अब एग्जैक्टली वही करने की प्रिपरेशन में है। चाइना सालों से इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है। ग्वादर, हम्बनटोटा, जिबूती, इस स्ट्रैटेजी को एनालिस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। लेकिन ग्रेट निकोबार चाइना के लिए एक डायरेक्ट काउंटर बन सकता है क्योंकि यहां से इंडिया चाइनीज शिप मूवमेंट ट्रैक कर सकता है, नेवल डिप्लॉयमेंट मॉनिटर कर सकता है, मैरिटाइम सर्वेलेंस एक्सपैंड कर सकता है और अगर क्राइसिस हुआ तो इंडिया स्ट्रेटेजिकली मलाका चोक पॉइंट पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एनालिस्ट्स कह रहे हैं ग्रेट निकोबार इज नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स जियोपॉलिटिकल डिटेरेंस। इंडिया यहां बिल्ड कर रहा है अ मैसिव डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक ड्यूअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 450 मेगावाट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कंप्लीटली न्यू स्मार्ट कोस्टल सिटी। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गलेथिया बे पोर्ट, एक ऐसा मेगा पोर्ट जो सिंगापुर और कोलंबो जैसे फॉरेन हब्स को चैलेंज कर सकता है। अगर यह सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया रीजनल शिपिंग इकोनॉमिक्स ही चेंज कर सकता है। लेकिन मिलिट्री एंगल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएनएस बाज, इंडिया का सदर्न मोस्ट मिलिट्री एयर स्टेशन, रैपिडली एक्सपैंड किया जा रहा है। फ्यूचर में यहां फाइटर जेट्स, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और एडवांस नेवल ऑपरेशंस डिप्लॉय हो सकते हैं। बेसिकली इंडिया इंडियन ओशन में अपना परमानेंट फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस क्रिएट कर रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स ग्रेट निकोबार को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बोल रहे हैं? सिंपल, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वल्नरेबल होते हैं, लेकिन एक फोर्टिफाइड आइलैंड बेस डिस्ट्रॉय करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर इंडिया परमानेंटली मिसाइल्स, रेडार सिस्टम्स, नेवल एयरक्राफ्ट, सर्वेलेंस नेटवर्क्स डिप्लॉय करता है तो ग्रेट निकोबार इंडो पैसिफिक में इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक हब बन सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मैसिव ऑपोजिशन भी हो रहा है। क्रिटिक्स का कहना है नियरली 9.6 लाख ट्रीज क्लियर किए जा रहे हैं। एनवायरमेंटल ग्रुप्स वार्निंग दे रहे हैं रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट और इकोलॉजिकल डैमेज फ्यूचर में इरिवर्सिबल हो सकता है। स्पेशल कंसर्न है इंडिजिनस कम्युनिटीज को लेकर, इंक्लूडिंग द शॉम्पेन ट्राइब। ऑपोजिशन लीडर्स प्रोजेक्ट पॉज की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जवाब क्लियर है, नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। अथॉरिटीज का कहना है एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स एक्टिव हैं, ट्राइबल प्रोटेक्शन लॉज फॉलो हो रही हैं और कॉम्पनसेटरी इफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स ऑलरेडी अंडरवे हैं। और रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी मेजर लीगल चैलेंजेस डिसमिस कर दिए। ग्रेट निकोबार सिर्फ एक आइलैंड प्रोजेक्ट नहीं, ये फ्यूचर इंडो पैसिफिक पावर स्ट्रगल का सिंबल बन रहा है। आने वाले इयर्स में ये डिसाइड कर सकता है कौन मैरिटाइम ट्रेड डोमिनेट करेगा, कौन चोक पॉइंट्स मॉनिटर करेगा और एशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस किस साइड शिफ्ट होगा। इंडिया क्लियरली प्रिपेयर कर रहा है लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के लिए। क्वेश्चन ये है, क्या ग्रेट निकोबार इंडिया का ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक बनेगा या इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल मेगा प्रोजेक्ट? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताओ और ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करो ग्लोबल 19 न्यूज़।